शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई, लेकिन यात्रा की समाप्ति के साथ ही सियासत अब जोर पकड़ रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को शांतिपूर्वक संपन्न हुई यात्रा बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल भड़काऊ भाईजान ओवैसी को शूल की तरह चुभ रहे हैं। उन्हें शांतिपूर्वक संपन्न हुई कांवड़ यात्रा में भी हिंदू मुसलमान नजर आता है। ओवैसी को कांवड़ यात्रियों की सेवा करते मुस्लिमों की तस्वीरें भी दिखाई नहीं देती, बल्कि कांवड़ यात्रियों का धर्म दिखता है और इसी धर्म के आश्रय वो अपनी राजनीति को विस्तार देने की जुगत में हैं, या दूसरे लफ्जों में कहें तो एक धर्म विशेष की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सावन के महीने में होने वाली सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा यानी कांवड़ यात्रा संपन्न हो चुकी है, लेकिन यात्रा में शांति, जगह जगह पर कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के द्वारा कांवड़ यात्रियों की सेवा, धर्म के नाम पर विस्तार लेती सियासत को रास नहीं आई। तभी तो मंगलवार को यात्रा संपन्न हुई और बुधवार को एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी को शांतिपूर्वक संपन्न हुई कांवड़ यात्रा में धर्म की सियासत नजर आने लगी। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप। ओवैसी ने धर्म की बिसात पर सियासत का जो नगमा छेड़ा है वो लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने और उस पर कार्रवाई से जुड़ता है। लेकिन सवाल है कि दोनों मामलों को क्या एक ही नजर से देखा जा सकता है? एमआईएम के मुखिया जो आए दिन ये जहर उगलने का काम करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयान दे करके चर्चा में आने का असफल प्रयास करते हैं। इससे उनको बाज आना चाहिए। वो ये सवाल करें कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, क्या जब हम गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे तो हिंदू को दिए, मुसलमान को नहीं दिए क्या? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब है, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लुलु मॉल में हुई घटना के चश्मे से देखना ठीक नहीं। क्योंकि जिस उत्साह के साथ कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने जा रहे थे, शिवालयों का रुख कर रहे थे, उतने ही उत्साह और अपनी स्वेच्छा से मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे थे। अभी ओवैसी जी ने उस पे नहीं बोला कि मुस्लिम हिंदू भेष में भगवा ओढ़कर और मजार को तोड़ा, उस पे ओवैसी की कोई वक्तव्य नहीं आई, उस पे कोई बोली ओवैसी की नहीं आई। जो दंगा भड़काने का काम करता है, जो समाज को तोड़ने का काम करता है, ओवैसी उसके पक्ष में रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मानसिकता है। दरअसल मुद्दा कांवड़ यात्रा का छिड़ा है, यात्रा का धर्म खोजा जा रहा है, लिहाजा बिजनौर की घटना का जिक्र तो होगा ही। लेकिन सवाल उठता है कि ओवैसी को भले ही कुछ पॉलिटिकल माइलेज हासिल हो, समाज को इससे क्या हासिल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर ओवैसी के बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार किया। क्या कहा पलटवार करते हुए, वो भी देखिए। ओवैसी को बहुत दर्द हुआ है, इन कांवड़ियों के ऊपर इस प्रकार से फूल बरसाए जा रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि जिस प्रकार से जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब कांवड़ियों की जब भी यात्राएं निकलती थी उनके ऊपर हमले होते थे। ये हमले करने वाले कौन थे? ये ओवैसी के जैसे ही ओवैसी के समाज के कट्टरपंथी वहां के ऊपर निकलने वाले कांवड़ियों के ऊपर हर वर्ष पत्थर बरसाते थे, कईयों के ऊपर हमले होते थे, कई तो उसमें कईयों की मृत्यु भी हो गई है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। कुल मिलाकर वहां के ऊपर जब उनको डीजे नहीं बजाने देते थे और उनका एक उत्सव का माहौल जो है वो ऐसा लगता था जैसे मातम निकल रहा हो, चुपचाप कांवड़िया डर के मारे निकल कर जाते थे। कारण तत्कालीन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार उनकी मदद भी नहीं करती थी और एक संप्रदाय विशेष की ही इस प्रकार की बात करती थी और उन्हीं लोगों की हर प्रकार का उनकी हर संभव मदद भी करती थी। तो इस प्रकार से जब
पिछली सरकारों में जब जब भी उत्तर प्रदेश में रमजान होते थे तो रोजा अफ्तार मुख्यमंत्री आवास पे होता था, तब इनको एको बार भी दर्द नहीं हुआ। इनको कहना चाहिए था कि ऐसा ना करो भैया, दूसरे समाज की भी करो, क्योंकि तब नवरात्रि पर तो कभी भी दुर्गा पूजन नहीं हुआ या